हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम लोग आज एक नए टॉपिक पे निबंध सीखेंगे और इस टॉपिक का नाम है दहेज प्रथा। ठीक है। इस टॉपिक पे भी आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं लिखने को निबंध। ठीक है। तो अगर इस टॉपिक से निबंध आएंगे तो आप लोग किस तरह से लिखेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और पहला है दहेज प्रथा। जब निबंध लिखेंगे तो पता ही है, जिसके टॉपिक पे लिख रहे हो उसको हेडिंग देंगे थोड़ा डार्क करके अच्छा से। ठीक है। आइए, आई एम सॉरी दोस्तों। आइए हम लोग पहले देखते हैं क्या है भूमिका में। भूमिका में क्या करेंगे, देखो दहेज प्रथा के बारे में थोड़े से बता देते हैं क्या है ये। तो दहेज प्रथा भारतीय समाज में एक प्राचीन परंपरा है। क्या है ये? परंपरा है। दहेज प्रथा क्या है? तो हमारे समाज की एक परंपरा है जो हमारे पूर्वज करते आए हैं। ठीक है। शादी ब्याह में लड़की वाले की तरफ से कुछ गिफ्ट वगैरह और पैसे वगैरह मांगते थे। ठीक है। और वही चीज़ अब हम लोगों के ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता लागू होता चला गया। ठीक है। हमारे परदादा छरदादा किए होंगे, फिर उसके बाद दादा, फिर उसके बाद हमारे पापा, इन सबको दहेज मिली है। ठीक है। लेना नहीं चाहिए लेकिन मिली है। ठीक है। वही बोल रहा है कि दहेज प्रथा क्या है। तो भारतीय समाज में एक प्राचीन परंपरा है। क्या है ये? तो प्राचीन परंपरा है जो आज भी कई स्थानों पर प्रचलित है। इस प्रथा के अंतर्गत विवाह के समय लड़की के परिवार से लड़के के परिवार को धन संपत्ति या अन्य वस्त्र वाहनों के रूप में उपहार दिए जाते हैं। ठीक है। हालांकि यह प्रथा सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक हानिकारक साबित हो रही है और इसे खत्म करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है। तो मैं बोलूँ ना कि दहेज प्रथा क्या है। तो ये हमारे समाज में एक प्राचीन परंपरा है जो हमारे पूर्वजों ने शुरुआत की थी। ठीक है। उस दरबार हमारे पूर्वजों ने जो इसकी शुरुआत की थी तो वो मतलब एक रस्म के तरह से थी। क्या थी कि लड़की वाले लड़के वाले को कुछ उपहार के तौर पे या फिर बोले कि अपने बेटी को ही मतलब कि कुछ गिफ्ट दिया दिया करते थे ताकि वो जा कर के अपने ससुराल में उसका कुछ अच्छा से इस्तेमाल किया जा सके, जैसे कुछ बर्तन वगैरह को। ठीक है। लेकिन आज के दौर में इसका जो इस्तेमाल है बहुत गलत तरीके से किए जाते हैं, है ना। दहेज प्रथा के नाम पे हमारे समाज के लोग क्या करते हैं, लड़का पक्ष जो है वो लड़की पक्ष से इतना ज़्यादा धन संपत्ति की मांग करता है, इतना ज़्यादा मांग करता है कि लड़की वालों की जो दहेज देते देते वक्त उनकी लगभग आधा से ज़्यादा संपत्ति जो होती है दहेज में चली जाती है। अभी के दौर में जो देखा जाए, आई नो कि बहुत से लोगों को ये भी चाहते कि हाँ भाई अमीर घर में हमारी बच्चियों की शादी हो, तो ये तो भाई नेचुरली है। अगर मेरी भी बहन है तो मैं भी यही चाहूँगा कि हाँ मेरी बहन की भी शादी कहाँ हो, अमीर घर में हो, अच्छे घराने में। ठीक है। लेकिन लड़के वाले को डिमांड जो होती है वो क्या होती है कि हाँ हम जो दहेज लेंगे वो 5 लाख लेंगे, 4 व्हीलर लेंगे। ठीक है। नेकलेस लेंगे, अंगूठी लेंगे, सोने की चैन लेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें डिमांड की जाती है ना। और ये चीज़ हमारे गाँव में अभी और ज़्यादा देखने को मिलता है। शहरों में तो थोड़ी कम चीज़ें हैं लेकिन गाँव में ये चीज़ अभी और ज़्यादा देखने को मिलता है ना। अगर किसी के घर में किसी की नौकरी लग गई है, जैसे कि कोई टीचर है, आर्मी में चला गया हो, या फिर किसी अफसर बना हो, या फिर बैंक वगैरह में काम कर रहा हो कर्मचारी पद पे, तो लड़का पक्ष लड़की पक्ष से मतलब बोला तो 5 लाख से नीचे तो दहेज मांगेगा नहीं, सबसे पहली बात। फिर उसके बाद लड़की वाले बर्तन देंगे। ठीक है। फिर क्या बोलता है, पलंग और घर के जो भी साजो सामान होते हैं वो सारे कुछ। फिर उसके बाद लड़के को चाहिए, हाँ भाई हमको बैग भी चाहिए, टीवी भी चाहिए, ये सारी डिमांड्स होते हैं जो कि बाबू एक तरह से गलत है। ठीक है। ये क्या है, एक तरह से गलत है। ठीक है। अगर लड़की वाले अगर कुछ खुशी से दे रहे, ठीक है चलेगा, वो अपने बेटी को गिफ्ट दे रहे, ठीक है। लेकिन आपको मुंह खोल के सामने से मांगने नहीं चाहिए, ये गलत है ना।
अगर आज आप मांग रहे हो तो फिर आप सोचो कि आने वाले टाइम में, ठीक है, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे कि आपकी दैनिक स्थिति ऐसी ना हो कि आप अपने बच्चों की शादी में उसे गिफ्ट में या फिर दहेज के नाम पर कुछ ना दे सको और आपके घर की बच्चियां बिन ब्याहे रह जाए। ऐसा तो नहीं होगा, बिन ब्याहे रहेगा, कोई ना कोई उन्हें लेके ही उनकी शादी होगी, लेकिन जो ये तरीका है ये क्या है, गलत है ना। तो ये प्रैक्टिकली सोचने की बात है ना, इस पे लॉजिक लगाने वाली बात है, ठीक है। आइए देखते हैं दहेज प्रथा के कारण क्या है। देखिए, दहेज प्रथा के जो कारण है बाबू, वो है सामाजिक दबाव, अविकिश सॉरी अविकसित सोच और पुरानी परंपराएं। देखिए, कई परिवारों में यह परंपरा सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है, ठीक है। अविकसित सोच क्या है, दहेज को लड़की की समाज में स्थिति को साबित करने का एक साधन माना जाता है। और पुरानी परंपराएं क्या है, तो देखिए, भारतीय समाज में यह प्रथा प्राचीन समय से चली आ रही है और इसके खिलाफ पर्याप्त जागरूकता नहीं है, ठीक है। सामाजिक दबाव क्या है, बहुत से लोग जो है बाबू, वो समाज में अपने को ऊंचा दिखाने के लिए कि हाँ भाई, मेरे बेटे को ना गाड़ी मिला है, घर मिला है, ठीक है, सोने की चैन मिला है, ये सब चीज़ शो ऑफ करने के लिए, मतलब दिखावा करने के लिए क्या करते हैं, दहेज लेते और देते हैं, ठीक है। अगर लड़के मना भी करें तो लड़की वाले अपने औकात दिखाने के लिए कि हाँ देख, हमने तो अपने बेटी की शादी में खूब सारे बहुत से कपड़े दिए, बहुत से बर्तन दिए, ठीक है, बहुत से ज्वेलरीज वगैरह दिए हैं, 4 व्हीलर दिए हैं, फॉर्चूनर दिए, ये सब दिखाने के लिए बहुत से जगहों पे किया जाता है। दूसरा है अविकसित सोच, ठीक है, मतलब कि एक के जो अच्छा सोच रखता होगा वो दहेज प्रथा के खिलाफ जाएगा, है ना, उसके विरोध में खड़ा होगा, ठीक है। तो जो एक तुच्छ सोच के लोग हैं वो दहेज प्रथा को सपोर्ट करेंगे, सीधी सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात और दो राय नहीं है, ठीक है। क्या होता है कि लड़की की समाज में स्थिति को साबित करने के लिए, ठीक है, कि हाँ लड़की जो है वो कितना अमीर ख़ानदान से आई है, ठीक है, या फिर ये दिखाने के लिए हाँ भाई, लड़का जो है अमीर ख़ानदान से है इसलिए हम लोग उसे बहुत सारे दहेज वगैरह दे रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को साबित करने के लिए बहुत जगह पे दहेज का, ठीक है, दहेज दिया जाता है। और तीसरी जो है पुरानी परंपराएं, मैं बताया हूँ ना कि ये जो दहेज प्रथा है ये एक छोटे से उपहार के तौर में दिया जाता था, हमारे लड़की पक्ष जो है वो लड़के पक्ष को देते थे, ठीक है, एक गिफ्ट के तौर पे, एक रस्मो रिवाज के तौर पे, ठीक है। लेकिन अभी के दौर में इसका जो है एक गंदा खेल के तरह लिया जाता है, ठीक है, जुआ की तरह कि हाँ भाई, हमारी उसके यहाँ फला के यहाँ शादी है उसकी लड़की से, तो उससे जितना ज़्यादा हो सके उससे नोच करके लिया जा सके, है ना। और दहेज प्रथा ना के कारण बहुत सी लड़कियां जो है प्रताड़ित होती है। अगर कोई लड़कियां अपने मायके से कुछ अच्छा दहेज नहीं लेके जाती हैं तो उनके ससुराल में बहुत बुरा बर्ताव होता है, ये देखने को मिला है हमारे समाज में, ठीक है। आप अपने आसपास देखते होंगे, सोच समझते होंगे, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है बच्चों आप लोगों से कि आप लोग इसके खिलाफ एकदम जाएंगे, है ना, बिल्कुल जाएंगे ना, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं क्या है। आगे है दहेज प्रथा के दुष्प्रभाव, यानी कि दहेज प्रथा के नुकसान क्या है बाबू। देखो, तो महिलाओं पे अत्याचार होती है, सामाजिक असमानताएं हैं, मनोबल का प्रभाव पड़ता है और आर्थिक बोझ बढ़ती है, ठीक है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। देखो, दहेज के लिए महिलाओं के साथ मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया जाता है जो कई बार मौत का कारण बनता है। तो देखो बाबू, मैं बताया ना कि दहेज प्रथा जो है ये एक बहुत गंदा खेल है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जो महिलाएं अच्छा दहेज लेकर के अपने ससुराल ना जाती हो मायके से, ठीक है, या फिर जिन लड़कों को दहेज नहीं दिया जाता है अच्छा से, वो क्या करती हैं, अपने पत्नी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती है। कई बार ऐसा हो जाता है, आप लोग सुनते होंगे कि उनकी शादी में क्या होती है, टूट हो जाती है, ठीक है, मतलब कि क्या होता है,
तलाक वगैरह और भी बहुत चीज़ों की सामना करना पड़ते हैं औरतों को, है ना। बहुत बार देखने को मिलता है कि बच्चियों को, जो लड़कियां होती हैं उन लोगों को मारा पीटा जाता है ताकि वो अपने घर जा कर के दहेज के लिए बोले, ठीक है। मेरे ही एक जानने वाले की बहन को दहेज के लिए सिर्फ मतलब क्या किया गया था, वो उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया गया था, है ना। जो कि एक तुच्छ सोच और नीच सोच का इंसान ही ऐसा कर सकता है दोस्त, है ना। देखिए फिर दूसरा पॉइंट है सामाजिक असमानताएं। दहेज प्रथा गरीब परिवार को परेशान करती है क्योंकि वे उच्च दहेज की मांग पूरी करने में असमर्थ होते हैं, ठीक है। देखिए असामाजिक असमानता है, जैसे कि देखो अमीर लोग जो है वो क्या करेंगे, अच्छे दहेज दे करके अच्छे घराने में शादी तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक जो गरीब घर की बेटियां हैं, ठीक है, वो पढ़ने में हो सकती है तेज़ हो, ठीक है, और बाकी चीज़ों में तेज़ तरार हो, लेकिन दहेज की वजह से क्या होती है, उनकी शादियां एक अच्छे घराने में नहीं हो पाती है ना। ऐसा बहुत जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप अपने आस पड़ोस के गाँव में, अपने आस पड़ोस के घरों में जब ये चीज़ देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगी, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, दहेज प्रथा के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। आप लोग ऐसा कोशिश करेंगे कि अगर आप लोगों से दहेज लेने या देने की बात की जाए तो आप उनके विरोध में बोलेंगे, लोगों को समझाएंगे इन चीज़ों को, है ना। आप पढ़ ही रहे हो यार, आखिर अच्छा मैं ये निबंध क्यों लिखवा रहा है एग्जाम में, क्यों लिखा रहा है, आप सिर्फ एग्जाम में कॉपी पे लिखने के लिए यार ये सब पढ़ोगे। इसकी मकसद होनी चाहिए ना आपके लाइफ में, जो कुछ आप सीखोगे वो समाज को बताओगे, सुधारने का काम करोगे अगर कुछ गलत हो रहा है तो, है ना। ना कि सिर्फ एग्जाम के पेपर में से लिख के चले जाओगे। एग्जाम तो बस एक दिन का वो कागज का पुर्जा दे देगा, रसीद, बस हो गया। तब बाकी हाँ भाई मैट्रिक पास हो गया, इंटर पास हो गया है, ये खर्चा वाला जो बिल है, रसीद, वो तुमको मिल जाएगा, सर्टिफिकेट। बाकी तुम्हारी मेंटेलिटी, उसका विकास ही नहीं होगा यार। तुम्हारा जो ब्रेन है, दिमाग, उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा इन पढ़ाइयों का, तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। आइए तीसरा पॉइंट क्या बच्चा, मनोबल पर प्रभाव। इस प्रथा से महिला का आत्मविश्वास टूटता है और उसे अपनी गरिमा और स्वतंत्रता से समझौता करना पड़ता है ना। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सी महिलाएं या फिर बहुत सी लड़कियों की जो शादी होती है तो उनके घर से अगर दहेज वगैरह नहीं मिल पाता है तो वो लोग क्या करती हैं, अपने आत्मविश्वास को खो देती है। वो चाहती है कि घर में जब उनका ससुराल जहाँ है वहाँ जा कर के एक अच्छा सा ज़िंदगी बिताए, अपने परिवार को लेकर के चले अच्छा सा, ठीक है, वो उनका अच्छा जीवन शुरू करे। लेकिन दहेज के कारण से वो ऐसा नहीं कर पाती है। वो बहुत से चीज़ों को करना चाहती है वहाँ जा कर के, लेकिन वो क्या करती हैं, दहेज के कारण से उन सब चीज़ों से दूर हो जाती है ना। वो अपनी स्वतंत्रता से क्या करती है, समझौता कर लेती है। अब देखो कि बहुत बार बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई चलो हम जब, अगर मेरे घर में गरीबी थी तो अगर मैं अमीर घर में मेरी शादी हुई तो वहाँ जा कर के मैं अपनी पढ़ाई आगे कर सकती हूँ, ठीक है, या फिर अपने आप को वहाँ जा कर के रिप्रेजेंट कर सकती हूँ एक अच्छे नागरिक बनने की, ठीक है, या फिर एक अच्छी महिला बनने की कोशिश कर सकती हूँ वहाँ जा कर के। लेकिन दहेज ना मिलने की वजह से क्या होता है, उनके ससुराल वाले लड़की पे बहुत ज़्यादा ताना देंगे, बोझ देंगे। तो उस वजह से वो क्या करती है, अपने स्वतंत्रता पर, ठीक है, समझौता कर लेती है और अपने आप को एक बोल सकते हैं कि एक बंद दीवार में घुटन महसूस करने लगती है वे लोग, है ना। आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट क्या है, देखिए आर्थिक बोझ क्या है। देखिए आर्थिक बोझ, परिवार पर दहेज की भारी मांग से आर्थिक बोझ बढ़ता है जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग दहेज देने के चक्कर में अपने घर गिरवी कर देते हैं, ज़मीनों को बेच देते हैं, ठीक है, बहुत से ज्वेलरी वगैरह जो होता है वो भी गिरवी वगैरह रख करके बेच उच करके अपने बच्चियों की शादी कराते हैं। जिसके कारण होता ये है कि वो परिवार गरीब तो था ही और भी ज़्यादा गरीब हो जाता है, जो कि एक तरह का क्या है, पाप है यार। आप किसी से, आप किसी के घर की स्थिति को गंदा कर रहे हो, उसके हालात को और ख़राब कर रहे हो, तो ये एक तरह की गुनाह है। और माफ़ी जो है गलतियों की मिलती है, गुनाह की नहीं, है ना।
तो हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अगर आपके घर में बड़े भाई की शादी हो, बहन की शादी हो, या फिर किसी की शादी हो रही हो, उसमें दहेज प्रथा की बात हो रही है, दहेज लेन देन की बात हो रही है, तो वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए? कमेंट करना चाहिए, वहाँ पे आपको बोलना चाहिए। समाज के सामने मत बोलिए, लेकिन कम से कम अपने घर वालों को समझाइए कि मम्मी ये चीज़ है, ऐसे है, ऐसे। आप अपने मम्मी से पूछना यार, कुछ एक बात बताओ मम्मी, आपकी जब शादी हुई थी तो आपके पापा ने आपके पापा यानी कि नाना जी ने पापा को कितने दहेज दिए थे, कैसे कैसे किए थे? फिर वो अपनी कहानी बताएंगे, फिर उन्हें समझाओगे। ठीक है, अपने पापा से बोलना कि जब आपने अपने बहन की शादी की थी, आपने अपनी बेटियों की शादी की थी, तो कैसे दहेज के इंतज़ाम किए थे, किन मुश्किलों का सामना किए थे, है ना? फिर उन्हें इसके जो गलत चीज़ है, इसके जो प्रभाव है, उसका एहसास होगा, है ना? तो उन्हें थोड़ा अच्छे तरीके से समझाओ। ठीक है, आइए चौथा पॉइंट जो है, दहेज प्रथा का विरोध और समाधान। हमें दहेज प्रथा का विरोध क्यों करना चाहिए और इसकी समाधान कैसी है, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, आइए शिक्षा और जागरूकता। तो देखो, पहला जो है शिक्षा और जागरूकता। दहेज प्रथा के खिलाफ शिक्षा और जागरूकता फैलाना अत्यंत आवश्यक है। मैं बोला हूँ ना कि दहेज प्रथा के खिलाफ अगर बचना है तो हम लोग क्या करना चाहिए? हमारे घर में जो लोग हैं उन लोगों को इसके बारे में जानकारी देना चाहिए कि हाँ देखिए, इससे इतना नुकसान होता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। अगर दहेज प्रथा हम लोग मानते हैं तो ठीक है, रस्म के तौर पर हम लोग मानेंगे, लेकिन ये नहीं कि हाँ भाई घर बेच करके शादी करेंगे, घर बेच करके अपने ज़मीन और जायदाद को, ठीक है, लुटा करके, बेच करके दहेज देंगे। ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, कर्ज़ लेकर के शादी करेंगे, तो ये सब क्या है? ये तो बिल्कुल गलत है। तो ऐसे समझाइए आप अपने घर वालों को। ठीक है, लोगों को समझाइए, समाज में बैठिए, बड़े बुजुर्ग जब अगर दहेज वगैरह की बात करें तो उन्हें जा कर के समझाइए, अच्छे से समझाइए, वो लोग समझेंगे। और आपसे जब वो लोग सीखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा शाबाशी देंगे, है ना? जो आप अच्छे बात करोगे, बड़ों को समझाओगे, लेकिन समझाने का तरीका होना चाहिए बाबू। ठीक है, आइए कानूनी प्रावधान क्या है। तो सरकार ने दहेज के खिलाफ कानून बनाए हैं, लेकिन उन्हें प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता है। देखो, सरकार क्या किए हैं कि दहेज प्रथा के खिलाफ बहुत से कानून बना चुके हैं कि दहेज लेना देना अगर कोई करता है तो उस पर केस हो जाएगी, दोनों परिवार को दंडित किया जाएगा। ठीक है, लेकिन कानून तो सिर्फ एक किताब में रह जाएगा ना यार। दहेज प्रथा समाज में फैलने वाला एक क्या है? गंदा वायरस है। समाज में फैला हुआ एक, समाज के लोगों में बैठा हुआ, दिमाग में उनके एक गंदा वायरस है, एक गंदा सोच। तो हमें इसे अगर ख़त्म कर देंगे तो क्या होगा? हम लोग दहेज प्रथा से मुक्ति पा लेंगे। ठीक है, अगला क्या है? सामाजिक बदलाव। हमें समाज में दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए सामाजिक मानसिकता में बदलाव लाने की आवश्यकता है। ठीक है, आइए अगला पॉइंट क्या है? तो निष्कर्ष। इस निबंध से हम लोग क्या सीखे हैं ये देखते हैं। तो निबंध से सीखे बाबू, दहेज प्रथा एक सामाजिक कलंक है जिसे समाप्त करना आवश्यक है। यह प्रथा महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता के खिलाफ है, समाज के पीछे की ओर खींचती है। इसके खिलाफ नागरिक को जागरूक होकर इसे समाप्त करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। अगर हमें इसे ख़त्म करने में सफल होते हैं तो हम एक सम्मान और प्रगतिशील समाज की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हम मैसेज सीखे हैं इस निबंध से कि दहेज प्रथा क्या है? तो एक कलंक है हमारे समाज पे, इसे हमें करना चाहिए, तो ख़त्म करना चाहिए। अगर ये ख़त्म होगी तभी हमारी महिलाएं जो हैं, हमारी औरतें जो है, वो हमारे सामाजिक कार्यों में मदद कर पाएंगी, है ना? तो हम लोग आज जो भी सीखे हैं उसका इस्तेमाल हम लोग अपने घर परिवार को समझाने में, अपने समाज के लोगों को समझाने में, बड़े बुजुर्गों को लोगों को समझाने में, और ख़ुद को भी इन सब चीज़ों से, ठीक है, दूर रखने में काम करेंगे। ठीक है, चलिए, हमारी मकसद सिर्फ एग्ज़ाम पास नहीं करना है बाबू, आप लोगों को एक सही मार्गदर्शन दिखाना भी है।
चलिए दोस्तों, समझ में आई बात। तो आज की जो लेक्चर है यहीं पर समाप्त करूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।